वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके कारण आप यहाँ पे कमा पाएंगे भारतीय एयरटेल के अंदर 4x रिटर्न। भारतीय एयरटेल में आ रही है एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो अगर आप भारतीय एयरटेल पे बुलिश हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में। उससे पहले अगर अपन देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं, सिंपल सा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे रिलायंस का रिटर्न दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो रिलायंस का जो रिटर्न है 2.43% है आज के दिन का। वहीं पे अगर अपन देखें तो रिलायंस पीपी का रिटर्न कितना है, तो अगर आप देखोगे तो रिलायंस पीपी का रिटर्न है 3%। मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पीपी का रिटर्न ज़्यादा है और यहाँ पे रिलायंस का खुद का रिटर्न कम है। बिल्कुल उसी तरह की अपॉर्चुनिटी इस बार अब भारतीय एयरटेल में आ रही कि ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे। तो इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी में क्या करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, अब भारतीय एयरटेल में एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके राइट इशू को लेके। उनके राइट इशू की जो मतलब रिकॉर्ड डेट है वो बेसिकली 27 या 28 सितंबर है, बट अपने को जो आखिरी दिन है जब आपको शेयर खरीदना हो तो वो है 24 सितंबर। ठीक है, अगर अपन देखें तो रिकॉर्ड डेट इनके लिए जो इन लोग ने अनाउंस करी है वो 28 सितंबर अनाउंस करिए। ठीक है, मतलब 28 सितंबर का मतलब ये हो गया 24 सितंबर या उससे पहले जो भी यहाँ पे शेयर खरीदेगा वो राइट इशू के लिए एलिजिबल होगा। हर 14 शेयर होल्डर वाले को, जिनके पास भी 14 शेयर होंगे भारतीय एयरटेल के, उनको यहाँ पे 535 रुपये में यहाँ पे भारतीय एयरटेल का एक शेयर मिलेगा। अगर अपन देखें तो सिंपल गेन होगा आपको 200 रुपये का, मतलब ठीक है, आपको सिंपल 200 रुपीज़ का गेन होगा अगर यहाँ पे प्राइस वापस 730 रुपये ही आ जाती है। मतलब देखिए, 730 रुपये अभी जो भारतीय एयरटेल का भाव चल रहा है वही अगर रहती है, मतलब एक्स डेट के बाद भी मोटा मोटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 रुपये का यहाँ पे लॉस होगा। मतलब एक्स डेट के बाद यहाँ पे 15 रुपये आपका शेयर प्राइस गिर जाएगा। बट अगर आपको पता होगा कि बिजनेस भी यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है और कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, हम भारतीय एयरटेल पे आज नहीं बल्कि शुरू से बोल रहे हैं, 500 रुपये से हम लोग बोल रहे हैं कि इसको बाय करो, और ये अभी एक अच्छे खासे लेवल से पे आ गया है। तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे गेन तब होगा, एक सिंपल जो पहला गेन है, पहली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी तब हो जाएगी जब आप 14 शेयर खरीद के एक शेयर आपको 200 रुपये कम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मोटा मोटी यहाँ पे सिंपल 200 रुपये का गेन हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा खरीदेंगे, मान लीजिए कोई आदमी 1400 शेयर खरीदता है तो उसको गेन भी 20,000 रुपये का होगा। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा गेन। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल है, आपको यहाँ पे जो राइट्स एंटाइटलमेंट मिलेंगे, ठीक है, राइट एंटाइटलमेंट यहाँ पे 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में मिलेंगे। अब आप चाहो तो या तो राइट एंटाइटलमेंट बाजार से खरीद लो। बाजार से अगर आप राइट एंटाइटलमेंट खरीदोगे तो मोटा मोटी उसका जो भाव रहेगा 200 रुपये का रहेगा। ठीक है, या तो आप 200 रुपये जो अभी गेन है वो यहाँ पे आप खुद ही बाजार में पैसा देके खरीद लेना। राइट एंटाइटलमेंट कैसे ट्रेड होंगे, 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड होंगे, वैसे कि वैसे ही जैसे रिलायंस के राइट्स थोड़े टाइम पहले ट्रेड होते थे। एंटाइटलमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट पार्टली पेड शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्या होगा, उस बीच में 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में जिन लोगों के पास या तो राइट एंटाइटलमेंट है या फिर राइट्स अलॉट हुए हैं, राइट शेयर के लिए एलिजिबल है, उनको यहाँ पे एक पेमेंट करना पड़ेगा 132 रुपीज़ का। 132 का क्या चिट्टा बिट्टा है, तो 535 को यहाँ पे अभी अगर अपन देखिए जो 535 में राइट शेयर्स दिए जा रहे हैं उसमें से केवल और केवल अभी 25% अमाउंट ही लिया जाएगा। ठीक है, अभी ये 25% ही अमाउंट आपसे लिया जाएगा, तो ये अमाउंट आपको 21 अक्टूबर तक पे करना है। ठीक है, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी क्या बात हो रही है कि आप 535 रुपये का भारतीय एयरटेल जो कि ऑलरेडी 200 रुपये कम में है, वो आप केवल 25% पैसा देके आप कमाल ले सकते हो। मतलब आपको 25% पैसा देके यहाँ पे भारतीय एयरटेल एक 535 रुपये भाव में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पे लिस्टिंग भी होगी भारतीय एयरटेल के पार्टली पेड शेयर्स की, और उसके बाद यहाँ पे जो क्या होगा ना कि भारतीय एयरटेल के अंदर इसी तरीका का मूवमेंट होगा जैसे अपन ने अभी रिलायंस का स्क्रीनशॉट देखा। कैसा कि मतलब भारतीय एयरटेल के अंदर जो गेन है उससे ज़्यादा भारतीय एयरटेल के पार्टली पेड शेयर्स में होगा, और ये गेन शुरू में बहुत ज़्यादा होगा, एंड में आते आते कम हो जाएगा। जैसे अब रिलायंस का तो पार्टली पेड भी यहाँ पे मैच्योर होने वाला है, तो अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके के लिए अपन ने क्या किया था, हम लोग ने रिलायंस का भी पार्टली पेड का वीडियो बनाया था। तब अगर आप देखोगे तो उसका चिट्टा बिट्टा क्या है, तो मोटा मोटी यहाँ पे अगर अपन देखें तो लास्ट जो हम लोग ने जब डाला था तो इस पे अपडेट ये था कि रिलायंस का रिटर्न था 58% और रिलायंस पीपी का रिटर्न था 76%। तो मोटा मोटी ये हिसाब है, मोटा मोटी यहाँ पे 20% आपको ज़्यादा रिटर्न कमाने को मिल गया। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट बहुत सिंपल है। तो पहले क्या स्टेप बाय स्टेप अगर मैं प्रोसेस बताऊँ आपको क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले तो आपने या तो राइट्स खरीद लिए,
ठीक है, एंटाइटलमेंट अगर जो वहाँ पे ट्रेड होंगे वो खरीद लो और यहाँ पे आप राइट्स अप्लाई कर दो, ठीक है। हर आप एक एंटाइटलमेंट खरीदोगे और एक राइट आपको शेयर मिल जाएगा, पार्टली पेड शेयर मिल जाएगा, या फिर हर 14 शेयर होल्डर को यहाँ पे एक राइट अलॉट हो जाएगा। और आपने जैसे 137 रुपये भर दिए, अब उसके बाद राइट एंटाइटलमेंट यहाँ पे लिस्ट होंगे, सॉरी राइट के पार्टली पेड शेयर यहाँ पे लिस्ट होंगे। राइट के पार्टली पेड शेयर्स जब लिस्ट होंगे, मतलब ये मोटा मोटी जो लिस्टिंग होगी इस अगले महीने के एंड में हो जाएंगी, ठीक है, अक्टूबर एंड तक यहाँ पे पार्टली पेड शेयर्स भारतीय एयरटेल के आ जाएंगे। अब अगर मेजर यहाँ पे आपको पैसा बनाना है, अच्छा खासा आर्बिट्राज बनाना है, तो आपको क्या करना है, जब भी भारतीय एयरटेल के पार्टली पेड शेयर्स आए बाजार में, आपको आपके भारतीय एयरटेल बेच देने हैं, ठीक है। या तो अगर आपने होल्ड कर रखे तो आप बेच के सारा का सारा पैसा भारतीय एयरटेल पार्टली पेड में डाल दो, या फिर आप बाजार से ही भारतीय एयरटेल के पार्टली पेड शेयर्स और खरीद लो। अब इससे क्या होगा, अगर भारतीय एयरटेल का शेयर प्राइस बढ़ता है, मतलब मेन भारतीय एयरटेल का जो 750 रुपये का भाव चल रहा है, तो आपको जो गेन परसेंटेज होगा वो भारतीय एयरटेल के पार्टली पेड शेयर्स में ज़्यादा होगा। और वहीं पे अगर उल्टी बात करें, अगर भारतीय एयरटेल के शेयर पे कोई बेयरिश है तो उसको यहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा। कैसे होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर गेन ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि अपन ने देखा था, तो लॉस भी ज़्यादा होगा। अभी मैं क्या ना छोटा मोटा एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ रिलायंस का, कि यहाँ पे कैसे होता है ये सब। देखो, इसके पीछे बहुत ही सिंपल मैथ्स होती है। क्या होता है कि रिलायंस में भी ऐसे ही होता था। अभी मान लीजिए, देखो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भारतीय एयरटेल का जो भाव रहेगा ना पार्टली पेड का, वो कैसे आएगा, तो 137 रुपये का तो खुद वो है, ठीक है, जितना आपसे लिया जा रहा है, प्लस उसमें यहाँ पे जो 200 रुपये जो भारतीय एयरटेल और राइट इशू का प्राइस का गेन है वो होगा। तो मोटा मोटी यहाँ पे जो भाव बैठेगा आपका 237 रुपये का बैठेगा। अब 237 का शेयर चलेगा। अब क्या होता है ना कि भारतीय एयरटेल का शेयर अभी 750 है, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऐसे समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है, कोई डरने की बात भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये आपका भारतीय एयरटेल का भाव जो है 730 रुपये चल रहा है, ठीक है, और वहीं पे अपना पार्टली पेड यहाँ पे 237 के आसपास रजिस्टर होगा। अब हमेशा ऐसा देखा गया और ऐसा बिल्कुल होगा कि अगर भारतीय एयरटेल का भाव 100 रुपये बढ़ता है, ठीक है, तो वहीं पे इतना ही गेन आपको 100 रुपये का होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के आर्बिट नहीं, तो अगर यहाँ पे 100 रुपये नहीं बढ़ाना तो लोग बाग क्या करेंगे कि यहाँ पे पार्टली पेड के अंदर ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो हमेशा जो परसेंटेज गेन जो होगा वो अलग होगा, बट अमाउंट का गेन बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। कैसे, तो अगर अपन देखें तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूं जब रिलायंस का हुआ था। तो ये देखो, अब अगर अपन मार्च की बात करें, जब रिलायंस का शेयर 4% भागा था, तो क्या हुआ था कि यहाँ पे 95 रुपये का गेन हुआ था, 95 रुपीज़ का गेन हुआ था, और इधर भी 92 रुपीज़ का गेन हुआ था। मोटा मोटी यहाँ पे सेम अमाउंट था। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पार्टली पेड के अंदर जो रिटर्न था उस दिन 7% था और यहाँ पे 4.5% था। क्यों? क्योंकि जो अपना नीचे का जो अमाउंट है, मतलब जो अपना बेस अमाउंट, डिनोमिनेटर अमाउंट है, अपना इन्वेस्टेड अमाउंट है, बहुत बहुत कम है, सीधा 25% है। तो इस तरीके की बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो अगर कोई आदमी भारतीय एयरटेल पे बुलिश है तो उसको यहाँ पे पार्टली पेड शेयर्स लेने चाहिए, जिससे उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जैसे कि अगर अपन समझे मोटा मोटी हिसाब, तो आज अगर मान लीजिए 750 का भाव चल रहा है और इस पर अगर 250 रुपये ऐड होते हैं, 250 रुपये ऐड होते हैं, तो आप मोटा मोटी यहाँ पे कितना रिटर्न कमाओगे? 33% का। बट वहीं अगर आप 237 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मोटा मोटी जो यहाँ पे पार्टली पेड का भाव होगा 237 पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे 250 रुपये ऐड होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो गेन होगा वो मोटा मोटी 100% के आसपास होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मोटा मोटी 3x से 4x रिटर्न कमा सकते हो। तो ये बहुत बहुत एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है और इसका डिटेल्ड वीडियो पूरे के पूरे टेक्निकल्स के साथ हम लोग ने रिलायंस पीपी पे बनाया था, जहाँ पे हम लोग ने पूरे इस बारे में भी समझाया था, हमारे ब्लॉग पे भी हम लोग ने लिखा था और हम लोग ने इसके ट्वीट भी किए हैं, बहुत बार हम लोग ने पूरा ट्वीट पे भी समझाया है। तो देखो, वापस कंक्लूड करता हूँ, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, भारतीय एयरटेल बेच दो, जो फुल्ली पेड शेयर है वो ये बेच देना। जब भी भारतीय एयरटेल का पार्टली पेड शेयर लिस्ट होता है तो भारतीय एयरटेल का फुल्ली पेड बेच दो और भारतीय एयरटेल का पार्टली पेड शेयर खरीद लो। एकदम सिंपल सी अपॉर्चुनिटी, यही सिंपल सा काम करना है। बस ध्यान रखना कि अगर भारतीय एयरटेल का शेयर टूटा, अगर भारतीय एयरटेल का शेयर 750 से मान लीजिए 700 रुपये आया, तो आपको नुकसान भी परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप बियरिश है तो आप भारतीय एयरटेल पे बने रहें और अगर आप बुलिश है तो आप भारतीय एयरटेल पार्टली पेड ले लें। कुल मिला के गेन का परसेंटेज ज़्यादा है तो लॉस का परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि भारतीय एयरटेल आज जो अभी 750 का भाव है, अभी भी यहाँ पे अपनी फेयर वैल्यू 1000 रुपये मानता है, तो 1000 रुपये का भाव आएगा और जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है उससे यहाँ पे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में इसका भाव यहाँ पे 1500 रुपये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आई एम वेरी वेरी बुलिश। शुरू से एक ही बात बोली कि भारतीय एयरटेल इज अ वेरी वेरी लॉन्ग बैट एंड इट कुड बी लार्ज कैप मल्टीबैगर। आप हमारा लास्ट एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस भी देखोगे या जितने भी वीडियो देखोगे, जब भी हमने बनाया, हमने एक
एक ही बात बोली थी कि यहाँ पे भारती एयरटेल को लो लो लो, ये एक बहुत ही अच्छी बैट है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और आज भी मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि बाय भारती एयरटेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गेन कमा सकते हो। ये बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे बीट द स्ट्रीट का एक्सक्लूसिव एनालिसिस है। हम जो दो टीम है, दोनों हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट है, तो हम लोग ने ये रिसर्च किया था और उसके बाद हम लोग ने निकाला है। और इसी तरीके से हम लोग ने रिलायंस में भी पैसा बनाया था, और हमारे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और टेलीग्राम और जो भी लोग हैं उन लोग ने भी इसी तरीके से किया था। तो मोटा मोटी ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई हो या आपका इससे फायदा होने वाला हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं सभी तरह के अपडेट्स के लिए। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बीट द स्ट्रीट सर्च करें, जो कि एक ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट न्यूज़ का फीड है, जो कि इंडिया में पहली बार है। वहीं पे ट्विटर पे हम हमारे सारे एक्सक्लूसिव एनालिसिस शेयर करते हैं, जैसे कि आज ही हम लोग ने सुबह सुबह यहाँ पे डाल दिया था कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको किसी भी तरीके मामले में स्टॉक मार्केट से कारण आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय एयरटेल के लिए अगर आपको राइट शेयर्स का यहाँ पे एलिजिबल बनना है राइट शेयर के लिए, तो आपको कल तक की तारीख में आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जो अगर आप खरीद रहे हैं तो 14 के मल्टीपल में खरीदें, और अगर आप नहीं खरीदते तो भी आप यहाँ पे जब ये भारतीय एयरटेल का पार्टली पेड लिस्ट होगा तो आप ऐसे ही मार्केट से खरीद लीजिएगा जिससे रिलायंस पार्टली पेड लिस्ट हुआ था। कुल मिला के आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अपनी पार्टली पेड लिस्ट होने के बाद बनेगी, ना कि उससे पहले। ये जो पहले बन रही है 200 रुपये की, ये तो बहुत सिंपल छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, सबको पता है। अपन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जब लिस्ट होने के बाद होगा। तो इस तरीके का है, थोड़ा ये सर्च आपको कॉम्प्लेक्स लगे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपल वे में बोल दिया था कि पार्टली पेड ले लो और फुल्ली पेड बेच दो। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है, बहुत ही छोटा वीडियो रखा है इस बार के लिए, सारे वीडियोस जो बनते हैं उससे काफ़ी छोटा है। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी, भारतीय एयरटेल का एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस भी यहाँ पे आई बटन दबा के देख लीजिएगा, और रिलायंस का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हम लोग ने पार्टली पेड शेयर्स में ज़्यादा पैसा बनाया था। तो ये हमारा एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ 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 ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का इस तरीके की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी में गेन मिले, क्योंकि हर एक रिटेल इन्वेस्टर कुछ ना कुछ कमाना चाहता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और आप कमा सकते हैं। और प्लीज़ आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।